तो जगह फाइनल हो गई है, तारीख भी मुकर्रर है। अमर की टीम भी आज पाकिस्तान पहुंचने वाली है, लेकिन ईरान का अभी तक कोई अता पता नहीं है। ईरान की टीम बातचीत के लिए आएगी या फिर नहीं, ये पता नहीं। और इन सब के बीच अमरीकी एजेंसियों ने मुनीर को लेकर आगाह कर दिया है। अमरीकी एजेंसी को पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। उन्हें लग रहा है कि मुनीर ईरान की ओर से बैटिंग कर रहे हैं। अब सवाल है कि क्या पहले दौर की बातचीत भी मुनीर की वजह से डिरेल हुई है, क्योंकि बातचीत के बीच में अहम किरदारों में एक थे आसिम मुनीर। और देखिए, इसी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के पीएम और पाकिस्तान के सेना प्रमुख की जमकर तारीफ करते हुए भी नजर आए। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिकी एक्सपर्ट आसिम मुनीर को रेड फ्लैग बता रहे हैं, यानी दोस्ती के दावों के बीच शक की लकीर भी खींच रही है। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। आसिम मुनीर को लेकर अमेरिका में अलर्ट। आईआरजीसी कनेक्शन बना वॉशिंगटन की बड़ी चिंता। मुनीर की भूमिका पर सवाल और सस्पेंस। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हालिया बयान कूटनीतिक हलकों में चर्चा का बड़ा विषय बन गया है। ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर की खुलकर तारीफ की है। उन्हें ग्रेट लीडर्स बताते हुए ट्रंप ने सार्वजनिक तौर पर समर्थन जताया। ये बयान ऐसे वक्त में आया जब क्षेत्रीय तनाव चरम पर है। ऐसे में इस तारीफ को सिर्फ शिष्टाचार नहीं बल्कि रणनीतिक संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है। ट्रंप के इस बयान के बाद आसिम मुनीर अंतर्राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में आ गए हैं। मुनीर को एक ऐसे चेहरे के रूप में देखा जा रहा है जो अमेरिका और ईरान दोनों से संवाद रखता है। यही वजह है कि उनकी भूमिका अचानक बेहद अहम हो गई है। हाल ही में ईरान दौरे और वहां की सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व से मुलाकातों ने इस धारणा को और मजबूत किया है। लेकिन जहां एक तरफ से ये कूटनीतिक पुल नजर आता है, तो वहीं दूसरी तरफ यही कनेक्शन चिंता की वजह भी बन रहा है। अमेरिका के भीतर अब आसिम मुनीर को लेकर अलर्ट की आवाजें तेज हो गई हैं। फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज के एक्सपर्ट ने उनके ईरान कनेक्शन को रेड फ्लैग बताया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके संबंध आईआरजीसी के अधिकारियों से रहे हैं, जिनमें कुर्द फोर्स कमांडर कासिम सुलेमानी और हुसैन सलामी जैसे नाम शामिल हैं। हालांकि दोनों की 2020 और 2025 में मौत हो चुकी है। लेकिन कुछ विश्लेषक इसे अमेरिका सुरक्षा के नजरिए से खतरा मानते हैं और यही कारण है कि ट्रंप की तारीफों के बावजूद सिस्टम के भीतर सतर्कता बढ़ रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि इतिहास भी इस चिंता को बढ़ाता है। अफगानिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तान की भूमिका को लेकर अमेरिका में पहले ही सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में आसिम मुनीर जैसे प्रभावशाली सैन्य चेहरे पर पूरी तरह भरोसा करना आसान नहीं माना जा रहा। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि मुनीर की यही कूटनीतिक पहुंच उन्हें एक अहम बिचौलिया भी बना सकती है। यानी तस्वीर दो हिस्सों में बटी है, एक तरफ भरोसा तो दूसरी तरफ गहरा संदेह। अब सवाल यही है कि क्या ट्रंप की तारीफ रणनीतिक मजबूरी है या सोची समझी चाल। आसिम मुनीर इस वक्त उस मोड़ पर खड़े हैं जहां एक कदम क्षेत्रीय संतुलन बदल सकता है। अगर उनका रोल सकारात्मक रहा तो तनाव कम हो सकता है, लेकिन अगर समीकरण बिगड़े तो यही कनेक्शन बड़ा खतरा बन सकता है। दुनिया की नजरें अब इसी पर टिकी हैं कि क्या ये नई दोस्ती स्थिरता लाएगी या फिर एक नए संकट को जन्म देगी। तो चलिए अब इस खबर को और विस्तार से यहां पर समझते हैं, जहां पर फॉक्स न्यूज के मुताबिक ट्रंप आसिम मुनीर का असली चेहरा पहचान चुके हैं। अमेरिका को ऐसा लगता है कि मुनीर ट्रंप के लिए बड़ा खतरा है। आसिम मुनीर के आईआरजीसी के साथ घनिष्ठ संबंध भी रहे हैं। जंग के दौरान मुनीर ने ईरान का दौरा भी यहां पर किया। आप देखिए, ये तमाम ऐसे दावे यहां पर जिसके बाद शक के घेरे में आसिम मुनीर कहीं ना कहीं आते जा रहे हैं। 2016 और 2017 में आईआरजीसी से करीबी मुनीर ने यहां पर बनाई। मुनीर के ईरानी इंटेलिजेंस से भी कई सारे करीबी रिश्ते रहे हैं। ईरान की सेना में भी आसिम मुनीर की पैठ रही है। ईरानी राजनीतिक नेतृत्व के साथ भी निजी समीकरण आसिम मुनीर ने बनाने के प्रयास इससे पहले किए हैं। और इसी के साथ अमेरिका से दूसरे दौर की बातचीत को ईरान ने अफवाह तक बता दिया है। इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज एजेंसी का बहुत बड़ा दावा है, जहां पर इस्लामाबाद में दूसरे दौर की बातचीत की खबर झूठी है, ये ईरान कह रहा है। ईरान ने कहा कि जब तक नाकेबंदी तब तक कोई भी बातचीत नहीं होगी, यानी कि बातचीत की टेबल तक ईरान तब तक नहीं आएगा जब तक
अमेरिकी कब्जे में जो ईरान का जहाज है उसको छोड़ नहीं दिया जाता, उसको आजाद नहीं कर दिया जाता। ये शर्त ईरान की ओर से यहां पर रखी गई है। देखिए, दबाव बनाने की कोशिश है अमेरिका की ओर से ईरान पर। जहाज को कब्जे में लेने के बाद वो चाहता है किसी भी तरीके से ईरान अब बातचीत की टेबल तक आए, लेकिन ईरान भी अब अमेरिका पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है।